श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया आप लोगों ने पूर्व प्रसंग में सुनो, भाग नंबर 7 के प्रसंग में आपने सुनो श्री पीताम्बर देव जी महाराज ने डूंगरपुर में एक वामाचार्य रेव करते हो, चारों तरफ नग्न स्त्रीन को रखे करतो और स्वयं भी नग्न रेव करतो। श्री पीताम्बर देव जी महाराज और बड़े कौतुकी महाराज जैसे ही वहां गए, वहां ने महाराज को प्रणाम कियो। बा में यही एक विशेषता ही कि यदि वो काहू ते दृष्टि मिला ले, काहू को प्रणाम कर दे तो महाराज वाकई खंड खंड है जाओ करते। महाराज के सामने नतमस्तक है गयो और महाराज से निवेदन कियो कि अब आप मुझको कोई आदेश करो कि आपके कौन तो इष्ट हैं और कौन की आप सेवा करो हो। तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज ये इन्हीं के जीवन चरित्र की भाग नंबर 8 की कथा है, या में ये कह रहे हैं श्री पीताम्बर दास जी कि नित बिहारी हमरो इष्ट अगुण सगुण को सार प्रतिष्ठा। हमारा जो इष्ट है, हमारे जो सेव्य है, जिनको हम भजन करे हैं, हम नित्य बिहारी को भजन करे हैं, जो सबको सारा तिसार है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भी अपनी प्रथम झांकी की प्रथम कुंडलिया में लिख रहे हैं कि नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। भैया ये नित्य बिहारी ते ही सर्वप्रथम ये बता रहे हैं पुरुष को अवतार है। तासु वंश माया भई जाको सकल पसार। और या इन्हीं के अंशांश से ये माया है, जाको ये पूरे संसार में पसारो फैल रहे हो। जाको सकल पसार महातत्व उपजो जाते। और महाराज महातत्व की उत्पत्ति भी आप इन्हीं पे बता रहे हैं। अहं महातत्व उपजो जाते। और सारा तिसार आप बता रहे हैं। अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहें जुतात। और अहंकार की जो उत्पत्ति है वो भी महाराज या माया के ही अंश से है, ऐसे आप बता रहे हैं कि श्रुति स्मृति में ऐसा वर्णन है। अहंकार त्रय रूप भयो शिव विधि असुरारी। और या अहंकार ने ही ये 3 रूप धारण किए हैं। शिव माने शंकर, विधि माने ब्रह्मा, और महाराज शिव विधि असुरारी। भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। ये जो सबको सार है, ये जो सबको तत्व है,
ये जो सबको बीज है, ये कुंज बिहारी है, ये जो नित्य बिहारी है, तो हम जो भजन करे हैं वो भैया बीज को भजन करे हैं, वृक्षण को भजन नहीं करे हैं। और जितने भी अवतार हैं और जितने भी भगवान हैं और जितने भी देवी देवता हैं, ये सब पत्ता है। ये स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज वामाचार्य कह रहे हैं, जिनको आगम निगम सभी वर्णन कर रहे हैं। नित्य बिहारी हमरो इष्टा, गुण सगुण को सार प्रतिष्ठा, सो दंपति पति बाम हम। ये जो दोनों प्रियालाल हैं, ये जो दंपति हैं, ये जो है हमारे पति हैं और हम इनकी बाम हैं, अर्थात हम इनकी पत्नी हैं। सो दंपति पति बाम हम, ऐसे मार्ग बाम, सबको कारण सबन पर स्वयं प्रकाशक धाम। ये महाराज सब इनते प्रकट हो में, इनते कोई और अंत ये प्रकट नहीं है, इनते ये प्रकट सब इनते प्रकट हो में है, ये स्वयं प्रकाश हैं। ये तो या प्रकार से श्री पीताम्बर दास जी महाराज वामाचार्य को उपदेश दे रहे हैं कि तू कहा वाम मार्ग की उपासना करवे वारो है, वामाचार्य तो हम हैं। ऐसो हमरो इष्ट स्वच्छंदा, परमानंद सिंधु को कंदा। हमारे जो इष्ट हैं वो महाराज स्वच्छंद विचरण करवे वाले हैं और हमेशा परमानंद में डूबे रहे आमे हैं, और परमानंद में ही नहीं, परमानंद के समुद्र में डूबे रहे आमे हैं। अविक कारज करो हमारो, सो सुख सुनो मनोरथ सारो। इन सब बातों को सुनकर वो वामाचार्य अत्यंत प्रभावित हो गए और महाराज श्री पीताम्बर देव जी के सामने वाने आत्मसमर्पण कर दियो। अब वो पीताम्बर दास जी महाराज से निवेदन कर रहे हो कि हे स्वामी जी, आप अब मोकू कोई सेवा को आदेश करो। श्री पीताम्बर दास जी महाराज वाकु ये आदेश कर रहे हैं कि अब आप हमारो एक आदेश को पालन करो। सुनो वह आदेश को मन लगा के। हमरो मन तब ही सुख पावे, हीरा खान शिला शुभ आव। ये जो महाराज डूंगरपुर के जितने भी राजा महाराजा है, जितने भी महाराज वहाँ के बड़े लोग हैं, सब या वामाचार्य के शिष्य है, तो इनने ये कही कि अब हमारा मन तभी सुखी होवेगो कि आप खान में से एक हीरा की शिला मंगवाओ। बोले महाराज वह शिला को आप कहाँ सेवा में लोगे? ऐसा वामाचार्य कह रहे हैं। श्री विग्रह सुंदर बनवा में, तदनंतर वृंदावन जाम। बोले कि हम बा शिला में थे, हीरा की शिला में थे, और जुगल बिहारी जी को सुंदर विग्रह बनवाएंगे और बा विग्रह को यहाँ से ले जाए के श्री धाम वृंदावन में पधरावेंगे। सुनी वामाचार्य सुख पाई, हीरा खान शिला मंगवाए। सुन के वामाचार्य बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि वो महाराज जी के सामने समर्पित तो है ही गए हैं। तुरंत उनने काहू को आदेश करके और महाराज हीरा की खान में ते एक शिला मंगवाई। स्वामी मन में अति हर्षाए, सीख मांगे आसन को आए। स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज अति प्रसन्न हुए और महाराज सीख मांग के, अर्थात
स्वामी जी महाराज इनकी सेवा स्वीकार करके और अपने आसन पर आए, जहाँ आसन इनको लभो हो। ताको श्री विग्रह बनवायो, अंग अंग शोभित छवि छायो। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने हीरा को और महाराज श्री विग्रह बनवायो, एक एक अंग इतने सुठौने बनवाए वाके। फिर डूंगरपुर ते उठ आए, रमत रमत जयपुर को आए। और ये महाराज डूंगरपुर ते उठ के श्री पीताम्बर दास जी महाराज जयपुर आ गए हैं। ठाकुरानी को तन सुभग तहाँ प्रगट कर लीन, जोरी अति सुंदर मधुर बनी महारंग भी। जो श्री विग्रह है अर्थात ठाकुर जी को जो विग्रह है वो तो हीरा को बनवायो। डूंगरपुर में ते हीरा खान में ते जाय के हीरा की शिला मंगवाई। और महाराज ठकुरानी अर्थात प्रिया जी को जो श्री विग्रह है वो जयपुर ते बनवायो इनने। जयपुर ते वृंदावन आए, रसिक देवी के दर्शन पाए। और आप जयपुर ते श्री धाम वृंदावन पधारे और महाराज अपने गुरु श्री रसिक देव जी महाराज को आपने दर्शन कियो। करी दंडौत जुगल पद पर से, उर लगाए श्री गुरु हित सर से। ये जब भी प्रणाम करे करते तो गुरु महाराज के चरणन में माथो धरते और माथो धर के और महाराज उनके दोनों चरण कमलन को स्पर्श करके अपने हृदय से लगाते। गुरु एक भाव की मूर्ति है। शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति जितना भाव उमड़ेगा उतनो ही ये दिनों दिन कृपा में बढ़ता चलो जाएगा। शिष्य को चाहिए कि गुरु के प्रति इतनी अगाध निष्ठा रखे कि महाराज हर आज्ञा में गुरु की में ऐसे पलक झपकते खड़ा रह जाए। शिष्य को ऐसा चाहिए जैसे बिजली को बटन दबा में तो तुरंत प्रकाश होवे। यदि गुरु आदेश करें कि फलाने दास, बोले जी महाराज जी, तुरंत। वा को नाम सेवा है या को नाम सेवा नहीं है, ये तो कैसी सेवा है तुम ही या को अनुभव करोगे, या सेवा को करके मन कैसा तुम्हारा प्रसन्न है सके है। तो ये श्री पीताम्बर दास जी ये गुरु की ऐसी सेवा में रहते। हमारे ठाकुर जी 22 साल 20 साल गुरु महाराज की सेवा में रहे। दिन में कितनी बार तो गर्मी के समय में हमें ये निवेदन करना पड़ता कि जय जय जल आंख नहीं मिला सकते हैं, सामने बैठते तो नजर नीची करके बैठना पड़ता हो। और महाराज जी कह देते नाय नाय। फिर 1 घंटा पीछे जैसे एक छोटे बालक को ध्यान मार रखे है कि कब उनको बार बार बालक के काजे ध्यान रखे कि अब या को कहाँ देनो है। ऐसे शिष्य को गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जल लेवे जाते तो गुरु आश्रम में कुआं पे चरखा लगो भयो है। मिट्टी के पात्र से ही जल खींचना पड़तो और मिट्टी के पात्र में ही सर्दी में यदि गर्म जल महाराज पान करना है तो गर्म जल मिट्टी के पात्र में ही करना पड़तो। और गर्म जल भी ना स्टोव पे कर सके ना लकड़िया पे कर सके, गैस तो बा जमाने में है ही नहीं। और काहू भी प्रकार को कोई साधन नहीं। गर्म जल यदि करना है तो कंडा पे करना पड़तो। पहले तो करुआ चरखा में बांध के कुआं में भैया आप डार दोगे तो चलो तो जाएगो, पर बात चरखा में ते खींचोगे कुआं में ते बात जल के करुआ
तो चारों तरफ से पक्को कुआ होवे, नैको यदि लग जाए तो पट फूट जाए। 2-4 बार ऐसे भी चांस आए, करुआ फूट गयो। गुरु महाराज जितनी मर्जी उतनी सुनाए डालते, तू तो हरी हरी दिखे, तू तो सामन को अंधो है रहो है, तेरे का पुरखा के मरे का, तू बाबा है जइयो, चलो आयो यहाँ पे, हमारो 40 साल पुरानो करुआ फोड़ दियो, हमारो 20 साल पुरानो करुआ फोड़ दियो। पर सेवा को इतनो चाव हो कि बामे गारी भी हम लोग उनको कछु बिगाड़ती नहीं है। करुआ जी को जल दौड़ के लाते, कपड़ा ते छान के तुरंत चीपी में डाल के, चीपी भी ऐसी धुबी भई हो और शरीर में या प्रकार की फुर्ती एकदम, पैरन में नाच बनो रहे तो सेवा के काजे कि कैसे ये हम तो ये सोचते कि जितनों भी कर रहे हैं वो भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तुरंत जो है महाराज को जल पिवाए के और हाथ बई में ही धुबाए के, फिर बाद जल को शीत प्रसाद लेते और तुरंत जो है जल को शीत प्रसाद लेके और धोई के और तुरंत फिर साष्टांग प्रणाम करके फिर महाराज की सेवा में लगते। सेवा में यदि महाराज जी आदेश करते कि कोई आयो है या कोई 4 मोदक डिब्बा दे पुजारी ते कह के, फिर साष्टांग प्रणाम करते और फिर साष्टांग प्रणाम करके और फिर पुजारी को जाके निवेदन करते, तो पुजारी के यहाँ ते आए के फिर साष्टांग प्रणाम करते और फिर गुरु महाराज की सेवा में लगते। जितनी भी बार गुरु महाराज आदेश करते, यदि वहाँ ते थोड़ो भी अलग होते तो फिर प्रणाम करते। रात के दिनचर्या ये रही कि रात के 1 बजे हमको हर हालत में खड़ो होना ही पड़ता हो और 1 बजे खड़े है के निधवन पुराने फाटक में खारो कुआ है, खड़े खड़े बाल्टी खींच के रात के 1 बजे खारे कुआ में ते पानी खींच के स्नान करते और स्नान करके तुरंत नीचे से लेके ऊपर तक पूरे शरीर में सर्वांग में रज लगानी पड़ती। बोले ये वही रज है जो या ये रज को पवित्र करेगी, अर्थात या शरीर ते भी रज माने मिट्टी और ये शरीर भी मिट्टी है। बोले या मिट्टी को यही मिट्टी पवित्र करेगी। पूरे बामे कभी शीशा देखने को मौका नहीं लियो और बस वस्त्र गीले शरीर में ही रज लगाए के और बस कटी कोपीन धारण करके तिलक ऐसे ही खींचना पड़तो। गीली उंगलिया ते लिया और सीधो खींच लिया और वही में ते बिंदी धर ली और तुरंत वहां से उठ के गुरु महाराज ये ते बाणी जी की समाज सीखवे के काजे महाराज की आज्ञा भई। विद्या कंठ की पैसा अंटी को, अंटी में है तो खरीद ले, कंठ में है तो सुनाए दे। तो गुरु महाराज वैसे नहीं सिखाते, पूरी वाणी को पाठ जाप पद को आपको याद करके नहीं ले जाओगे तो महाराज जी वह पद को नहीं सिखाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी किवाड़ लगा के और तुरंत चीर घाट पे चले जाओ करते, वहाँ हंडा जरो करते, नीचे यमुना हिलोर लेती और वह सनसनी रात में और वाणी जी को याद करवे के काजे एक एक पद को न जाने कितनी कितनी बार, हजार हजार 500 बार बापू रिपीट करते और जब वो याद है जाती लाइन तब यहाँ आते और यहाँ आए के कबू तो रात में ही 12 छत्तन की झाड़ू लगानी पड़ती, 2 चौकन की झाड़ू लगानी पड़ती। वहाँ 12 महात्मा रहो करते, सबसे छोटे भेष में हमारे ठाकुर जी है। टट्टी साफ करवे की और दोनों समय झाड़ू लगावे की और छत्तन को साफ करवे की और बड़े बूढ़े की देख रेख करवे की। ये सेवा हमें यहाँ मिली भई है और फिर महाराज जी की सेवा के काजे पूरा 18 घंटा को समय देना पड़तो। 10 मिनट भी आंख लगा के सोवे कुछ समय नहीं हो बिल्कुल भी। महाराज जी कहते हमें कहला न दोनों, हमारो तो पूरा काम करके जाओ।
इतनी कड़ाई बा जमाने में संत बनावे को झेलनी पड़ती, सहन करनी पड़ती। और वहां ते जब 3 के घंटा रंग जी के मंदिर के लगे करते तो वो ऐसी आवाज करते कि पूरे वृंदावन के लोग यदि गौर से सुनना चाहें सुबह सुबह तो वो घंटा आपको सुनने को मिलते। और कबू तो 2:30 बजे रात के, और कबू 2:45 बजे, 3 बजे तो हमें गुरु महाराज के यहाँ हाजिर होना पड़ता। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ओले पड़े, चाहे वर्षा पड़े, रंग जी के मंदिर के नीचे ढलान है, पत्थर पुराते रंग जी तक। बरसात के समय में इन नालीन में कमर कमर पानी है जातो। दुनिया भर के कीड़ा पानी में बह के नहीं डोलो करते, सब लोग सोते। और हमारे ठाकुर जी यहाँ थे, हाथ में पन्ना पे लिखो हो कछु जाते की भूल नहीं जाए। जहाँ कहूँ प्रकाश मिलतो वहीं 1 सेकंड खड़े है के बाद अक्षर निहार लेते, फिर रास्ता में रटते भय जाते। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब देखने को हम लोगों को समय नहीं हो। और जैसे ही तकिया स्थान में जाके परिक्रमा लगाते, महाराज जी भी हमने सोते नहीं देखे। जैसे ही महाराज जी ताली पीटते, कौन है रे? मैं कि जय जय आपको राधा प्रसाद। अरे अभी तो छोरा 3 हो नहीं बजे, तू का रात भर सोवे नहीं है का? और महाराज वहां पे कबू सरोवर की चाबी दे देते तो कबू स्वयं आ जाते। सर्दी को समय हो तो दौड़ के पानी खींच के मलेरिया में कुआते चरखाते लाते। और तुरंत कंडान को निकाल के, वहां बत्ती को प्रवेश नहीं हो, कंडान को निकाल के और वहाँ को छोटो सो गजरा बना के एक कागज डाल के तुरंत वहाँ में आंच लगा के, जब तक महाराज जी मोरी पे जाते, मोरी पे जावे को मतलब लघुशंका जाते, तुरंत महाराज जी को गर्म पानी, जो 2 मिनट में ही गर्म पानी करके देते। तो न्यों कहते, अरे छोरा तू आयो तो हमारे संग हो, ये गर्म पानी तने इतनी जल्दी कर दिया। फिर भी इनके चरणन को ऐसे पहुंचते कि कहूँ बारू न रह जाए, कहूँ कोई कण न रह जाए। ये साक्षात प्रिया जी के चरण हैं, गुरु के चरण ही तो साक्षात बिहारी जी और स्वामी जी के चरण हैं। ऐसा भाव मन में रखते हुए और महाराज जी पाठ सुनते। पाठ सुनने के बाद फिर जितनो याद कर ले जाते, 2 लाइन महाराज जी सिखाते। और सिखावे में यदि कोई भूल है जाती तो 1 बार या ज्यादा करो तो चुप रह जाते, तो 2 बार, तीसरी बार में तो भगा देते। बोले भाग जा यहाँ से, तेरे दिमाग में गोबर भरो है, तेरे दिमाग में बैठे नहीं है बात। बड़ी सावधानी पूर्वक अंधेरे में ही सब कछु करना पड़तो। एक बार एक पाठ को भूल गए हैं तो एक मोमबत्ती जराए लई, और मोमबत्ती जराए के देखने लगे तो उठ के आए के भुजाए दई बिलने और बोले क्या तू अंधा है तो को दिखे नहीं है, जा तू पाठ करके नहीं आयो तुरंत चलो जाए यहाँ से, सेवा नहीं लेते हैं। इतना भय बनो रहतो। नैक भी कोई ये कह देता कि गुरु महाराज नाराज है गए हैं, जहाँ ते सुनते वहां तक पहुंचने में न जाने कितनी बार लघुशंका कर जाते, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। गुरु महाराज नाराज है गए, अब हमें कौन संभालेगा। अब हम सब जगह ते छोड़ छाड़ के तो गुरु शरण में आए हैं, अब हमें कौन संभाले हो। इतना भय बनो रहतो कि हर वक्त न जाने कब नाराज है जाए और न जाने कब कहा कह दे, इतना भय बनो रहतो। ये कृपा उन्हीं लोगन पे होवे है। आज शिष्यन को भय नहीं है, आज शिष्यन को डर नहीं है। सब गुरु भाइयन की यही स्थिति ही। महाराज जी जब जब दिखते, महाराज गिजाइयन की तरह सब लंबे परे पाते, कोई भी महाराज के सामने आंख नहीं मिला सकता हो। फिर महाराज जी के चरणन में तेल लगाते तो तरुआन में तेल लगावे में हमें 6:30 और 6 बज जाते।
जब चिड़िया चहकन लग जाती, मूला पंडा की आवाज आ जाती कुंज बिहारी श्री हरिदास की, तो महाराज जी कहते छोरा देरी है गई, चल दिन निकल आया सोहनी में चले। वही समय सर्दी होती तो महाराज के अंगूठा में कुछ चोट उखड़ी आओ करती, तो एक हल्की सी पट्टी बांधनी पड़ती है, और हर बार सर्दी में वो उखड़ी आती। महाराज आगे निकले, तुरंत पीछे सरोवर में तारों लगाए के फिर भाग भाग के आगे आना पड़तो। ये सोहनी बंगला में रखी रहती, आगे आए के और तुरंत बंगला में ते सोहनी निकाल के हाथ में महाराज जी के देते, और जो पत्ता ऊपर से गिर जाए बा में बिज्जू की लैटरीन, सांप की टट्टी, बिल्ली की, लमचौचा की, पक्षिन की बीट, पत्ता, जो भी कछु पुलिन में गिरते, बालू में गिरते, बिना अपने हाथन की उंगलियां ते फुर्ती ते फटाफट 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 उठा लेते जाते कि गुरु महाराज को सोहनी में परेशानी ना हो, और कहीं ये पत्ता ये बीट गड़ जाएगी बारू में तो निकारवे में उन्हें समय लग जाएगा। वो सवेरे के पद गाते जाते, जागो जी जागो भोर भयो, और अपनी सोहनी सेवा करते जाते। हमारे ठाकुर जी भी मोरनी की तरह नाचते ही रहते। यदि जमुना वल्लभ दास गुरु भाई भंडारी है, जमुना दास गिनगिना भंडारी है, यदि वो काहू कारण ते देरी कर लेते तो आदेश करते कि 25 किलो चून छान ले, बड़ो चलना लगो भयो हो, और वह में तोल के 25 किलो चून डालते, उम्र ही 13 साल की 14 साल की, और फिर कहते कि यार चून में 6 गंगा सागर पानी डाल ले। अब ये चून में पानी डाल के का गंगा सागर के पानी ते और चून छोड़ो थोड़ी जाए है, 25 किलो चून अकेले को मारना पड़ता है। और महाराज वहां ते एक बार ऐसे हमारे ठाकुर जी ने कछु कह दी, महाराज जी इतने लोग हैं, इतने बाबा हैं, ये सेवा में एक भी नहीं आवे है, बड़े नाराज हुए, बोले तेरे पीछे थोड़ी आश्रम चल रहे हो है, निकल जा यहाँ ते, भाग जा यहाँ ते। इतना भय लगता कैसे होगी, कहाँ जाएंगे। और वहां ते आए के यहाँ 12 संत रहते, बाबा श्याम सुंदर दास जी, कुंज बिहारी शरण जी, रंगीली शरण जी, जुगल दास जी और राधे श्याम दास जी, एक गुरु भाई उद्धव दास जी, साधु दास जी और महाराज मुरली दास जी, ये जितने भी गुरु भाई यहाँ रहो करते, वृंदावन दास जी, अलवेली शरण जी, तो उन सब गुरु भाइयों की देख रेख अलग करनी पड़ती। और वो ये कहते कि तो को यहाँ देख रेख करवे के काजे ही रखो गयो है, चल फलाने काम में कर, चल ठिकाने काम में कर, स्कूल पढ़ने को समय नहीं मिलता हो। और बस कैसे भी स्वामी जी ने ऐसी कृपा करी कि सब कामन में अपने आप ही, और स्वामी जी कृपा करके बात काम पूरा कर देते। तो ये प्रसंग मैंने आपको हमारे सुनायो है कि दंडौत करवे के भी शिष्य को ऐसे भाव रहे हैं। वहाँ समाधि बनी हुई है टटिया स्थान में, 8-10 कम से कम 10 बार तो बिन समाधि की दंडौत करनी पड़ती। सवेरे जाए तो दंडौत, सोहनी में आमे तो दंडौत, आरती में आमे तो दंडौत, आरती है जावे तो दंडौत, फिर दोपहर में महाराज तो दंडौत, शाम को फिर आमे सेवा में तो दंडौत, और फिर महाराज जी यदि विराज गए हैं तो दंडौत, और फिर आरती है रही है तो दंडौत, और रात को जब महाते चल रहे हैं तो दंडौत। यहाँ जो भी कछु मिलो है उन लोगों को दंडौत ही मिलो है। आज तो शिष्य दंडौत भी नहीं करना चाहे हैं। एक दंडौत में भी उनको ऐसा लगे है जैसे मानो कितनी बड़ी समस्या ने हमको घेर लिया है। ऐसे करके फिर दोपहर में महाराज जी ते टोड़ी राग सीखो, तो पैदल पैदल हमारे ठाकुर जी कभी चप्पल नहीं पहनते हैं,
पैसा नहीं छीते हैं, पैदल पैदल फिर वहीं जानो, ऐसी टीका टिक दोपहरी में समय निश्चित कर रखो हो। एक पद को टोड़ी राग को एक पद सिखावे के काजे 6-7 महीना तक जानो पड़ो। 10 दिन में एक लाइन को कबो नंबर आ जातो तो आ जातो, नहीं तो कहते आज नहीं है टाइम, जा भगत बैठे हुए हैं। फिर दूसरे दिन जाते, बोले जा आज भी ना है टाइम। ऐसे ऐसे करके पहले सीखवे कि कितनी गर्ज ही। आज तो गुण को ये स्वरूप है गयो है कि गुणी सब बैठे हुए हैं। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने गुरु महाराज की सेवा को ऐसा ध्यान रखो करते हैं कि जितनी बार मिलते उतनी बार प्रणाम करते, उतनी बार ही दंडोत करते। ये कि करी दंडोत जुगल पद पर से उर लगाए श्री गुरु हित सर से। और महाराज हृदय से लगाते हैं। जोरी निरखी रसिक सुख पाए, सूरज घाट कुंज पधुराए। जैसे ही श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने जो डूंगरपुर से श्री विग्रह ठाकुर जी को लेके आए और ठाकुरानी को श्री विग्रह इन्होंने जयपुर से बनवायो, महाराज के सन्मुख रखो। महाराज अत्यंत ही प्रसन्न भये और एक कुंज ही इनकी वाह कुंज में आपने ये जुगल बिहारी ठाकुर पधराए। वो कुंज सूरज घाट पे लगे हैं, आज भी वो कुंज विद्यमान है। पर स्वामी जी के जन व कुंज को इतिहास नहीं समझे हैं। जो लोग या निजमत सिद्धांत की गहराई को समझ लेंगे वो ही वह कुंज को और देख सकेंगे। ये अष्ट सखी को जो मंदिर है वह मंदिर के सामने एक गली गई हुई है और वह गली में ये श्री पीताम्बर देव जी महाराज के सेव्य ठाकुर जिनको नाम है श्री जुगल बिहारी जी, आज भी वो वहाँ पे विद्यमान है। कहवे में तो ऐसी आवे है कि श्री रसिक देव जी महाराज के 54 शिष्य है विरक्त और 54 शिष्यन की 54 कुंज श्री धाम वृंदावन में बनी हुई ही। ये जो श्री धाम वृंदावन है ये रसकन को खदानो है। जैसे काऊ खदाने में, जैसे काऊ खान में कोई चीज निकसे है, ऐसे महाराज श्री धाम वृंदावन ये रस को खान, रस की खान है, रस को खदानो है। यहाँ जहाँ तहाँ ऐसे ऐसे रसिक छिपे हुए हैं जिनको समझनो और जिनके दर्शन करनो अत्यंत ही दुरूह और अत्यंत ही कठिन है। ऐसे ही यहाँ हर काऊ स्थान में, हर काऊ कुटिया में अपने अपने सेव्य ठाकुर जी विराजमान हैं और सबको यदि दर्शन करें तो न जाने कितने वर्ष लगेंगे और सबके दर्शन होना भी बड़ो असंभव है। तो ये श्री रसिक बिहारी जी महाराज एक रसिक देव जी के ठाकुर जी हैं और श्री पीताम्बर देव जी महाराज द्वारा स्थापित और ये ठाकुर जी हैं जिनको नाम है जुगल बिहारी जी। ये सूरज घाट में लगे हैं। जाए के सूरज घाट सूरज घाट कुंज पधुराए, श्रीमत जुगल बिहारी नामा श्री पीताम्बर बसे सुठामा। और ये ठाकुर जी को नाम जुगल बिहारी जी रखो है और ये श्री पीताम्बर देव जी महाराज ही वहाँ पे विराजे। समय पाए बनते उठ धाये, तीर्थ गुरु पुष्कर को आए। जैसे यहाँ सब तीर्थन के गुरु पुष्कर को माने, श्री पीताम्बर दास जी महाराज समय पाए के श्री धाम वृंदावन ते पुनः पुष्कर आए हैं। नागवाड़ पर्वत के पासा, मंकन ऋषि को तहा निवासा। नागवाड़ पर्वत के पास में ही श्री मंकन ऋषि विराजो करते हैं और महाराज आप जो है वहाँ आए हैं। सांझ परे तब ही तहाँ जा में राति बसे निज इष्ट लड़ा में। और ये नागवाड़ पर्वत के
पास ही मंकड़ ऋषि को निवास हो। श्री पीताम्बर देव जी महाराज दिन में तो नीचे रहू करते और शाम के समय वह पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ करते जहाँ मंकड़ ऋषि को निवास हो। राति बसे निज इष्ट लड़ा में, और रात को अपने जो इष्ट है श्री बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज उनको आप ध्यान करो करते में बैठ के। इष्ट रूप तब ही चितला में छिन निद्रा सताव। जब जो है ये भजन करवे के काज बैठते श्री पीताम्बर दास जी महाराज, वही समय महाराज इन्हें निद्रा आ जाती। छिन निद्रा सताव, निद्रा जीतन की करी हठ कर कठिन उपाय। एक मास तह बास करे निस दिन पल न लगा। श्री पीताम्बर दास जी महाराज के मन में ये बात आ गई कि निद्रा को कैसे जीतो जाए। महाराज 1 महीना तक रात दिन इनने पलक नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं सोए श्री पीताम्बर दास जी महाराज। निद्रा जीतन की करी हठ करी कठिन उपाय। ऐसे कठिन उपाय में महाराज हट कर बैठे कि मोको तो निद्रा को जीतना है। यदि हम अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, ये कबो भजन नहीं करना चाहे है। ये तो बस ये ही चाहे कि खाए लिए सोए लिए बात बनाए लिए, इतना ही चाहे भैया। बड़े बड़े बैरागी ने बड़े बड़े भक्तन ने इतनी यातना सहन करी है। ध्रुव जी के जीवन को उठाए के देखो महाराज, 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। कितनी कठिन तपस्या करी होगी। ये जो बड़े बड़े संत हैं ये ऐसे ही नहीं बन जामे हैं। इनको महाराज बड़ी बड़ी यातना सहन करनी पड़े हैं, अपने जीवन को बड़े बड़े कष्टों से गुजारे हैं। ये हमारे ठाकुर जी 2-2.5 फुट को एक गड्ढा खोद लिए है और घंटा घड़ी जो पहले चाबी की घड़ी ही बाकू सामने रख गए, टन टन करो करती। 2 मिनट में 5 मिनट में पल पल में आंख खोल खोल के यही देखते कि कहूँ देरी ना है जाए, कहूँ भजन ना छूट जाए। नाम जप करवे के काज जब मन प्राण को लगायो तो यदि एक भी जब खोजते कि या समय मन नाम नहीं जप कर रहे हो, तो चाहे लैट्रिन में बैठे होते चाहे कहीं सोते होते, दे थप्पड़ गाल पे। कबू कबू तो लैट्रिन में तो ऐसी चटाचट आवाज को सुन के बाबा श्याम सुंदर दास जी, बाबा कुंज बिहारी शरण जी बहुत हल्ला करो करते। अरे तू पागल है गयो है, तेरा दिमाग खराब है, तू जिद करे है, तू हट करे है, ऐसे कहूँ करो जाए करे के अपने आप ही अपने थप्पड़ मार मार के घायल कर ले है। तो ये नाम को कैसे विसार दे है मन, बार बार अपने को कसवे के काज और ऐसा कर लेते। धीरे धीरे एक दिन वो आयो कि अपने आप ही बिगर कछु प्रयास के नाम जपना शुरू है गयो। और कबो हम लोग कभी झपकी भी लग जाती तो ऐसा दिखता जैसे मानो या ललित कुंज में आ गए तब की बात है ये। तब ऐसा लगता जैसे गेट पे कोई आए के बहुत जोर से श्री हरिदास करतो। जब हमारे ठाकुर जी गेट खोलवे जाते तो वहां कोई नहीं दिखाई देता। ऐसी घटना कई बार घटी। तब बाबा श्री बालकृष्ण दास जी यहाँ के परम सिद्ध माने जाओ करते। और भी यहाँ के बड़े बड़े पुराने महात्मा जो नाम जप में अपने जीवन को न्यौछावर कर गए, उनसे बैठ के निवेदन किया कि महाराज जी हम लोग जब खोलने के बाद जाते हैं तो कोई भी नहीं दिखाई देता, हमारे कान में आवाज आती है। तो महाराज बोले कि आपको नाम महाराज सिद्ध हो गए हैं, आपके ऊपर नाम की कृपा है गई है।
तो ये सब करवे के काज है। जैसे कोई सब्जी को सिद्ध करोगे तो आपको वाकई नीचे गैस तो जलानी ही पड़ेगी, लकड़ी तो जलानी ही पड़ेगी, आपको कोई ना कोई साधन में या शरीर को ढालना तो पड़ेगा भैया। आप ये सोचो कि साधन तो करना नहीं पड़े और काम है जाए, ऐसे नहीं हो गए हैं। बड़े बड़े तपसी महाराज ऐसी बैसाख और जेठ की दोपहरी में धूनी के बीच में बैठे हैं, कंडान के बीच में बैठे हैं, कितनी यातना झेले हैं। ये सब महाराज बिगर वाके नहीं हो गए। स्वामी हरिदास जी महाराज भी 3 टका अर्थात 3 मुट्ठी चून में ही 24 घंटा बिताया करते। ऐसो जमुना दास जी ने अपने ग्रंथ में लिखो है कि राजपुरात चुटकी आवे ताको स्वामी भोग बनावे। और महाराज 3 टका आटो ले करते स्वामी जी। कितनो होवे 3 टका? मुश्किल से 150 ग्राम आटो हो, 50 ग्राम 60 ग्राम एक मुट्ठी में कितनो आटो आवे है। स्वामी जी के बिहारी जी उत्तम भोग प्रसाद में ले करते, स्वामी जी केवल बाटी पाया करते। स्वामी जी चाहते तो आज अकबर सरी के बादशाह स्वामी जी की शरण में आए, स्वामी जी कहा नहीं कर सकते हैं। पारस सौधन परिहरो सेवक अकबर साव, श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊ का। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पारस जैसे पत्थर को आपने जो कि लोहे ते छिपा दो तो सोना बनाए दे है। पारस जैसे पत्थर को स्वामी जी ने पत्थर समझ के मणि को महाराज जल में फिकवाई दियो, और अकबर शाह जैसे बादशाह को स्वामी जी ने आवे की मना कर दी। ऐसे स्वामी जी वैरागी और ऐसे महाराज ज्ञान की अवधि पार ही सीमांत हो स्वामी जी को। सेवक अकबर साहु अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निधि दशा ध्यान की। महाराज ध्यान की भी निधि है और प्रेम की भी निधि है, वैराग्य की भी निधि है। आप ये सब लोग इनको ऐसे ही नहीं लिख गए हैं, इनने अपने जी जान की रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, भीज रहे रस माधुरी लीने कर करवाह। स्वामी जी महाराज ने अपनो करुआ नहीं छोड़ो, और महाराज न राजा की और ना ही गरीब की स्वामी जी ने कोई परवाह नहीं करी। तो ये सब त्याग और वैराग्य के बिगर जीवन जीवन नहीं है भैया, ये अधूरा जीवन है। ये कछु न कछु तो शरीर को कसबे को कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो ये कभी भी भजन साधन संयम नियम नहीं करना चाहे है। मरते दम तक साधकन को जो भजन करवे वाले हैं, जो अपनो जीवन यहाँ बनावे आए हैं, उनको मरते दम तक अपने नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अपनो व्रत हठ और निभायो जौलो कंठ उसास। स्वामी जी महाराज 95 वर्ष धराधाम पे रहे, पर अपनो व्रत स्वामी जी ने नहीं छोड़ो, अंत तक निभायो जब तक उनके कंठ में अंतिम श्वास रही है। ऐसे ही श्री कृष्णदास अधिकारी जी श्रीनाथ जी महाराज की सेवा करते। उनके बारे में भी आवे कि महाराज 7 बार स्नान करना पड़ता उनको। उनके यहाँ 7 आरती होमे हैं पुष्टि मार्ग में। और महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज अंत तक वृद्धावस्था तक बुखार में भी ये महाराज स्नान नहीं छोड़ो, इनने सेवा नहीं छोड़ी। स्वयं श्रीनाथ जी इनसे कह रहे हैं कि अब आपको शरीर क्रश है गयो है, मुंह पे अब आपकी ऐसी दशा देखी नहीं जाए है, अब आप मेरी सेवा को छोड़ दो, मेरी आज्ञा है। तो श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं कि बढ़ न पड़े जस की तस राखे, सेवा भाव नयो नित चाखे। बोले ये गुरु की सेवा और हरि की सेवा का दूसरे से नहीं करवानी चाहिए। ये सेवा हम बढ़ा नहीं सके
तो महाराज घटनी भी नहीं चाहिए। या को स्वाद तो तभी आवे जब अपने हाथों ते ये स्वयं इष्ट को लाड़ लड़ावे वाले जन और गुरु जी की सेवा करवे वाले जो निज जन है, शिष्य है, ये स्वयं करे। यदि दूसरे ने करवाई तो महाराज कहाँ सेवा करवाई। तो ये श्री कृष्णदास जी के चरित्र को भी आप उठा के देख सको। श्री पीताम्बर देव जी महाराज भी अपने गुरु की ऐसी ही सेवा में तल्लीन रहे हैं। ये तो निद्रा जीतवे के काज श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने 1 महीना तक पलक नहीं लगाई, रात दिन जगे रहते। 1 मास तह बास कर निस दिन पल ना लगाए। रात दिन ये बस नाम जप में ही और रहते। इन आंख में हम लोग भी जब जाप करने के काजे बैठते तो एक झुंझुनिया बाबा है जो हाथ में झुंझुनी रखो करते। जमुना के किनारे एक बाबा बिहारी दास जी, हमारे ठाकुर जी जाप करने के काजे बैठते। सबसे पहले तो ये सब साधन आसन छोड़ के होवे है। जहाँ अपनो निजी आसन होवे वहाँ आलस और प्रमाद आनो अनिवार्य है जाए है। तो ये महापुरुष लोग अपनो आसन छोड़ दे हैं। हमारे यहाँ के संत तो रात को करुआ जी को जल भी और महाराज लतान में डाल देते और यही सोच के बैठे रहते कि प्यास लगेगी तो कुआं पे जाएंगे तो कम से कम स्वामी जी को नाम तो जिभ्या पे आ जावे। वो आज तो साधन इतने कर लिए हैं कि महाराज भजन कैसे हो वो ये बड़ी ही विडंबना है। तो हमारे ठाकुर जी जमुना जी के किनारे चले जाते। चारों तरफ महाराज बंसी बट पे शिकारी कुत्ता और महाराज ये कहीं कोई लथेड़ ना दे, कोई घेर ना ले। और हम तीनों ने ये नियम बना रखो हो कि जा काऊ को झपकी लगे तो पानी भर के बाकी आंख में मारो जाए वो। तो या प्रकार से भजन करवे को ये साधन बना रखो हो। यहाँ ते छोड़ के जानो आसन को तो बस लग तो ये कि अब आसन पे तो है नहीं, जो वहीं पे लुढ़क जाएंगे। जमुना किनारे हैं, यदि नैको कोई ढिलाई है गई और कुत्ता ने घेर लिए तो कैसे होगी। तो ऐसी जगह पे ये महात्मा लोग जा मारे चले जाए हैं कि इनको जो जन्म जन्मांतर को बिगड़ो भयो मन है वाकू ये कैसे अपने मन को बिहारी जी में लगावे। ये सब साधना भजन के लिए ये साधना बहुत जरूरी है ऐसी पोजीशन में। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने 1 महीना तक इन और महाराज पलक भी नहीं लगाई है। निद्रा धरी मूर्ति तह आए श्री स्वामी को आनंद दिखाई। ये जो निद्रा है ये स्वयं महाराज प्रत्यक्ष रूप में पीताम्बर दास जी के सामने आए और महाराज आए के कहा बोली, मानो श्याम रीछ ढिंग आयो पर्वत बत बड़ रूप दिखायो। इतना विशाल या को शरीर महाराज पर्वताकार निद्रा ही और ऐसा लगो कि महाराज श्याम वर्ण की ही अत्यंत काली जैसे रीछ ने ही महाराज इतना पर्वताकार स्वरूप धारण कर लियो हो। मानो श्याम रीछ ढिंग आयो पर्वत बत बड़ रूप दिखायो। ऐसो बचन भयो माही अब हम तुम ढिंग आवत नाही। और वो निद्रा इनते ये बोली कि अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अंतर ध्यान भई तत्काला श्री स्वामी लखी भय खुशाला। वही समय ऐसे कह के ये निद्रा अंतर ध्यान है गई और श्री पीताम्बर दास जी महाराज बड़े ही प्रसन्न भये। सर्वोपरि वृंद ता उपरांत नींद नहीं आई श्री पीताम्बर के मन भाई। इनकी तो मन भाई है गई, ये चाहते भी यही है कि महाराज ये निद्रा जीवन में बहुत दुखदाई है। ये
भजन करवे में और सेवा करवे में ज्यादा आवे है, वैसे ये बिल्कुल बुलाओ तो नहीं आवे है। कोई बीमार आदमी होवे, वाकू कहे कि नींद आ जाए तो बिल्कुल नहीं आवेगी। बातें पीछे ये निद्रा श्री पीताम्बरदास जी के जीवन में नहीं आई। सर्वोपरि वृंदावन धामा, रसिक देव राजत ते ठामा। और महाराज सब धामन में सर्वोपरि धाम श्री धाम वृंदावन है, जहाँ श्री रसिक देव जी महाराज विराजमान हैं। तिन अपने मन माही विचारी, तन त्यागन की करे तैयारी। और महाराज इनने श्री रसिक देव जी महाराज ने अपने मन में ये विचार किया कि अब ये शरीर नश्वर है, अब हमारी महलन में जाने की इच्छा है, प्रिया जी की निरंतर सेवा में रहना चाहे हैं, तन त्यागवे की तैयारी कर रहे हैं, शरीर छोड़वे की तैयारी कर रहे हैं। इन बड़े बड़े महापुरुषों को आभास है जाए है, पहले ही पतो लग जाए है, पर कोई बड़भागी शिष्य हो में जिनते ये गुरुजन महापुरुष लोग कह गए हैं कि अब हम जानो चाहे हैं। और महाराज कछु लोग ऐसे हों जब देखें कि इनकी आस्था नहीं है, इनके भाव नहीं है, तो ये गुरुजन फिर यह बात को गोपनीय रख रखे हैं। ऐसो श्री राधा शरण देव जी महाराज के जीवन चरित्र में आवे है। जा समय श्री राधा शरण देव जी महाराज भी अपने शरीर को त्यागवे की तैयारी कर रहे हैं। नवमी के दिन ये राधा शरण जी तटिया स्थान पे अपने दल्लान बाग में विराजे हैं। ये श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं। ललित मोहनी दास जी के 3 कृपा पात्र और महाराज स्वामी जी की और जो परंपरा है वह परंपरा की कमान संभालने के काजे बैठे। पहले श्री चतुरदास जी ये 9 महीना रह के और महाराज फिर भजन में लग गए और उतर गए वहां पे। और श्री ठाकुर दास जी इन्हीं के गुरु भाई है, ये कछु दिन विराजे। और इनके बाद श्री राधा शरण देव जी जो इन्हीं के गुरु भाई हैं। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं, समाज के बहुत बड़े आप मुखिया भी है। ये जब शरीर त्यागवे की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शिष्यन ते भक्तन ते ये बोले कि अब हम लोग आसन पे जाना चाहे हैं। तो शिष्यन ने कही कि आसन पे तो गुरु महाराज आप रोज ही जाओ हो, आज कछु गंभीर मुद्रा में कैसे कह रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि अब ना आई हो यह उर्धारी, अब हमार है कुंज बिहारी। बोले भैया अब हम नहीं आवेंगे, अब हमारे जो भी कछु है वो कुंज बिहारी है। ऐसे जब कही तो शिष्यन के नेत्र पे आंसू झलके आए। वो बोले कि महाराज आप तो कछु गंभीर मुद्रा में बोल गए आज। शिष्य ने पूछी अस कस भाखी, प्रगट न करी बात मन राखी। शिष्य ने कही कि महाराज ऐसे कैसे कह दी आपने कि अब हम नहीं आएंगे लौट के। तो महाराज कुछ बोल नहीं पाए, बात मन की मन में ही रखी। खैर ये प्रसंग राधा शरण जी को जब आवेगो तो ये पूरी इनकी भी जीवनचर्या में सामने आ जाएगी। ये प्रसंग मैंने यामारे सुनाया है कि जो पात्र हो में उनको तो ये गुरुजन संकेत कर दे हैं। ये पात्र भी कृपाते ही बने हैं, जितनी निष्ठा श्रद्धा ये शिष्य रखे हैं। तो ये श्री रसिक दास जी आज शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिन जिन ने ये शरीर धारण किया है भैया उनको सबको ही यहाँ पे जानो है। मृत्यु तो परम सत्य है, या कोई नहीं रोक सके है। तो ये श्री रसिक दास जी महाराज तन त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। अपने शीश सब बुलवाए, श्री आए अपने ढिंग बैठाए। श्री रसिक देव जी महाराज ने आज अपने सब शिष्यों को बुलवा लियो है और बुलवा के श्री रसिक देव जी महाराज ने इनको अपने पास बैठाया है। और पास बैठा के श्री रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं,
अति प्रसन्न पूछत भये, श्रीमत रसिक कृपाल, हमें अपनो तनु त्यागी हैं, एही कल की चाल। अति प्रसन्न मुद्रा में श्री रसिक देव जी महाराज और अपने सब शिष्यन की पीठ थपथपाते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि आप सब लोग प्रसन्न तो हो? बोले हाँ महाराज, आप जैसे गुरु की छत्र छाया में रहकर अप्रसन्नता की कहा बात है गुरुदेव? तो बोले मैं आपको आज एक शुभ समाचार सुना रहा हूँ। बोले कैसा शुभ समाचार है? कि अब बोले मैं या अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। ये शरीर जिन जिन ने लियो है उनको सबको ही ये शरीर त्यागना पड़े है। बोले भैया या युग की या समय की ये ही मांग है कि जिन जिन ने ये शरीर धारण किया है उनको सबको जानो है। ऐसे सुन के महाराज सब शिष्य उदास है गए। कोई भी शिष्य ऐसे कैसे सहन कर सके है कि हमारे गुरु महाराज यहाँ नहीं रहे। महात्मा बुद्ध के जीवन की कथा यहाँ याद आ रही है। ये जो महात्मा बुद्ध हैं महाराज, इनके हजारों शिष्य है, इनके हजारों अनुयायी है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यन को एक बार सूचना करी कि भाई सब लोग एकत्रित है जाएं, मैं आपको बहुत ही शुभ समाचार सुनाना चाहूँ। महाराज सारे शिष्य गुरु मुख की वाणी सुनवे के काजे एकत्रित है गए। और महाराज जब सब एकत्रित है गए और टकटकी लगाए यही देख रहे कि गुरु महाराज आज हमें कौन सो रसामृत पान कराएंगे जो हमको यहाँ एकत्रित किया है और स्वयं आदेश दिया है बुलावे को। बुद्ध जी के जीवन की सबसे बड़ी एक कहानी ये भी है कि जब भी वो काउते मिलते तो उनसे वो ये 3 बार कहते, तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ पूछना है। वह दिन भी इतने हजारों शिष्यन के बीच में बुद्ध जी और महाराज उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ पूछना है। शिष्यन ने एक स्वर से कही कि महाराज पूछवे को अब रही का गयो है गुरु महाराज, आपने तो हमें वो बात बताई है, ऐसी ऐसी बात बताई है जो हम नहीं जानते थे, वो भी बातें आपने हमें बताई हैं। आज तो हम विशेष सब लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आपकी सूचना थी कि हम आपको कोई शुभ समाचार सुनाने वाले हैं। हे गुरुदेव, वो कौन सा शुभ समाचार है? वो कौन सी बात है जिसके लिए आप लोगों ने सबको यहाँ एकत्रित किया है? श्री बुद्ध जी अपने शिष्यन के समूह में कह रहे हैं कि मैं आपको आज जो शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। इतनी बात सुन के महाराज शिष्यन को कलेजा कांप गयो, आंखन ते आंसू की धार चल बसी, पैरन में ते मानो जमीन निकस गई। बोले गुरुदेव ये शुभ समाचार है, ये तो ऐसा अशुभ समाचार है, ऐसा असहनीय समाचार है गुरुदेव के सहन भी नहीं है सके है। कौन शिष्य ये चाहे वो कि हमारे गुरु महाराज यहाँ थे निर्वाण को प्राप्त है जाए, शरीर छोड़ के गमन करें, ऐसा कौन शिष्य चाहे वो महाराज। यदि गुरु नहीं है जीवन में तो अंधकारमय जीवन है, गुरु ही तो प्रकाश स्वरूप है। आज जितनों भी शिष्य गर्व करे है तो वो गुरु कृपा पे करे है, यदि गुरु ही नहीं है तो गर्व कौन पे करे वो। जैसे एक भूखो प्यासो बालक माँ की गोद में आके अपने को राहत महसूस करे, ऐसे ही शिष्य भी महाराज
यहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापन से ग्रसित भय शिष्य गुरु के दर्शन करके, गुरु की सेवा करके, गुरु के चरणन में अपनो शीश झुका के अपने को धन्य समझे है। ये कैसा शुभ समाचार है गुरुदेव। बुद्ध जी बोले, जिन जिन ने ये देह धारण करी है वाको अंत तो यही है कि ये शरीर छोड़ना तो पड़े ही है। सबके बीच में मध्य में और महात्मा बुद्ध जी की जो सेवा में है, उन सब लोगों पे महात्मा बुद्ध ने कही कि अब मुझे सब अलविदा कह दो, प्रसन्न मन से कह दो। शिष्यन की तो हिलकी बंदी हुई है, वो कैसे अलविदा कहें। और बुद्ध जी दो पेड़ों के बीच में और महाराज लेटने लगे कि एक ग्रामीण ने सुना कि बुद्ध जी ने आज बहुत लोगों को बुलाया है और कोई शुभ समाचार देने के लिए बुलाया है। महाराज वो दौड़ो दौड़ो आयो और बोलो, बुद्ध जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बुद्ध जी के कान में जब ये आवाज गई, उनने कही, भैया हमें बैठाओ। बैठा दिए। बोले कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध जी बोले, हमारी अंतिम श्वास तक यदि हमते कोई कछु पूछे और हम बात को उत्तर न दे पाए, ऐसे कैसे है सके है। भैया कहाँ पूछना चाहो हो, पूछो। बोले, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दो, मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग बता दो। फिर महात्मा बुद्ध हंसे और मुस्कुराए। शिष्य तो बहुत गमगीन माहौल में है या इस बात को सुन के, जो कि इनने ये कह दी कि मैं अब यह शरीर को त्यागना चाहूँ हूँ। और महाराज बाकी ग्रामीण की बातन को सुन के ये बुद्ध हंसे और मुस्कुराए और बाकी पीठ थपथपा के बोले, बेटा मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हो, चलना चाहते हो, चलोगे? अभी चलोगे ना? बोले, गुरुदेव अभी तो मेरे पास समय नहीं है, घर के बहुत काम काज बकाया है। अभी तो मेरी उम्र भी संसार में रहने की है महाराज, मेरे काम सब अधूरे पड़े हैं। जब मेरे काम पूरे हो जाएंगे तब चल पड़ूंगा, मुझे आप मुक्ति का मार्ग बता दो। महात्मा बुद्ध फिर हंसे, बोले, बेटा घर परिवार छोड़ के मैं भी आया हूँ, रोती बिलकती पटक खाती माँ को भी छोड़ के आया हूँ, और ये 70 वर्ष से मैं कर क्या रहा हूँ? लोगों को मुक्ति का मार्ग ही तो बता रहा हूँ, लोगों को भगवत प्राप्ति का ही तो मार्ग बता रहा हूँ, पर सब लोग सुन लेते हैं, चलने को तो कोई तैयार नहीं है। कोई चल रहा हो तो चल रहा हो, चलने को तो कोई तैयार नहीं है। तो ये प्रसंग मैंने आपको यहाँ इसलिए सुनाया है कि श्री रसिक देव जी महाराज भी आज अपने या शरीर को त्यागवे को आदेश अपने शिष्यन को दे रहे हैं कि ये अब शरीर प्रिया जी की अविरल सेवा में, अखंड सेवा में सब दिन रहना चाहे है, या समय की ऐसी ही मांग है। शिष्यन के हृदय झलक के आए आंसू, बिजली सी दौड़ गई एकदम। बोले, गुरुदेव ये कैसा आदेश है? तो शिष्यन बूझी अस कस भाखी, प्रगट न करी बात मन राखी। ये बात मन में रख ले, प्रगट नहीं करी। अब यहाँ श्री रसिक देव जी महाराज यही कह रहे हैं
कि यह स्थान कौन को दीजे, तुम सब कहो तासु विधि कीजय। सब शिष्यों को बुला के श्री रसिक देव जी महाराज यही कह रहे हैं कि यह स्थान को अब कौन को दिया जाए, या बात पे आप गहन चर्चा कर लो, सब लोग मिलके जाकू आप कहोगे वाही कोई ये स्थान को राज तिलक दे दिया जाएगा। ऐसा करके श्री रसिकदास जी महाराज शिष्य से यह बात को पूछ रहे हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। ये भाग नंबर 8 की कथा है श्री पीताम्बर दास जी की। अगली कथा और कल सुनाई जाएगी। स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज को जो जीवन चरित्र है वो श्री किशोरदास जी महाराज ने और महाराज गुरु महाराज के बताए हुए जैसे जैसे है वैसे ही लिखो है।